हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब्स। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन। वर्ब्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स ऑल्सो। बच्चों, वर्ब्स जो होते हैं वो हमारी क्रिया को दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब हम जो अभी काम कर रहे हैं या हम करने वाले हैं या हम करेंगे, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, इन्हें एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स भी कहा जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द अबव डेफिनेशन बाय द वे ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल। फर्स्ट है आपका सरोज हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। ठीक है, ये आपका पोजीशन है, उसकी वॉइस है, उसकी खुद की वॉइस है, मतलब किसी की नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि वो उसकी वॉइस जो है वो क्या है? ब्यूटीफुल है। शी सिंग्स वेरी वेल। अब ये उसका एक्शन है। ठीक है, वो गा रही है, वो क्या कर रही है? वो बहुत अच्छा गाती है। शी इज़ अ गुड सिंगर। ये होना है, मतलब वो सिंगर है, वो एक अच्छी सिंगर है। इन द अबव एग्जाम्पल द वर्ड हैज़, सिंग एंड इज़ आर वर्ब। ठीक है, क्योंकि ये आपके होने को दर्शा रहे हैं। आप सिंगर हो, आप गा सकते हो। ठीक है, आप अच्छा गाते हो, आपकी अच्छी वॉइस है, तो ये सारे क्या है? हमारे वर्ब्स है। हैज़ डिनोट्स व्हाट सरोज पोजेसिव। ठीक है, हैज़ क्या है? मतलब हैज़ जो दर्शा रहा है वो उसके पास क्या है, वो उसको दर्शा रहा है। सिंग क्या है? वो उसके काम को दर्शा रहा है। ठीक है, कि वो अच्छा गाती है। और इज़ क्या है? वो उसके अच्छे सिंगर होने को, मतलब उसके बीइंग, मतलब उसके अच्छे सिंगर होने को दर्शा रहा है। क्लियर है बच्चों आपको? काइंड ऑफ वर्ब से हम आ जाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। कितने काइंड्स? दो तरह के, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जो वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल, वी प्लेड अ मैच। सेकेंड, राजू स्कोर्ड अ सेंचुरी। ठीक है, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब प्लेड, स्कोर्ड have objects, i.e. match, century. When a verb has its own object to complete its sense, then it is called transitive verb. ठीक है, जिस verb का अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, तो वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू काइंड। पहले होते हैं आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड होते हैं आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट दैट आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे आर जनरली नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो आंसर करते हैं वर्ड का कि क्या है, ठीक है, तो वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और ये जनरली क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि द कारपेंटर मेड चेयर। ठीक है, अब यहाँ पे चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और वो क्या है? वो बता रहा है कि कारपेंटर ने क्या बनाई? एक चेयर बनाई। सेकंड, अतुल राइट्स अ लेटर। ठीक है, अतुल ने क्या लिखा? लेटर लिखा। दे हैव सॉल्व द सम। उन्होंने क्या सॉल्व किया? उन्होंने सम सॉल्व किया। टीना हैज़ बॉट अ वॉच। टीना क्या लेके आई? वॉच लेके आई। ठीक है, इन द अबव सेंटेंसेस इफ वी आस्क अ क्वेश्चन व्हाट टू द वर्ब, वी फाइंड दैट द आंसर इज chair, letter, sum and watch respectively. So when we get the answer for what in the object, it is called direct object. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमारे what का आंसर दे रहा है वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? सेकेंड है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट आंसर द क्वेश्चन फॉर whom आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे आर जनरली लिविंग थिंग्स। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉर whom और उसका आंसर हम जिस ऑब्जेक्ट से दे रहे हैं वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और ये लिविंग थिंग होते हैं जनरली। जैसे कि द कारपेंटर मेड फॉर हिम अ चेयर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर हिम क्या है? एक आदमी है जिसके लिए चेयर बनाई गई है। किसके द्वारा? कारपेंटर के द्वारा। आरती राइट्स हिम अ लेटर। ठीक है, पहले क्या था? आरती राइट्स अ लेटर, लेकिन अब वो किसके लिए लिख रही है? उसके लिए लिख रही है। अब कोई उसका ब्रदर है या उसके फादर है तो क्या है? आरती राइट्स हिम अ लेटर, वो उसके लिए लेटर लिखती है। किसके लिए? अब ये वाले क्वेश्चन किसका जवाब देते हैं? किसके लिए। जैसे कि कारपेंटर ने चेयर बनाई, किसके लिए? उसके लिए।
आरती ने लेटर लिखा किसके लिए, उसके लिए, ठीक है। ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो उसके किसका आंसर देते हैं, किसके लिए का आंसर देते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस ऑन आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर whom to the verb, the answer is him in both the sentences. So him is the indirect object, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस में him क्या है, हमारा indirect object है। Indirect object usually comes first and direct object comes after it. अब usually क्या होता है, indirect object पहले आता है और direct object जो होता है वो बाद में आता है। If direct object come first and indirect comes after that, preposition to must be placed before indirect object. यूजुअली क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट बाद में आया तो हम दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज़ करेंगे, टू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, आई टीच हर हिस्ट्री, आई टीच हिस्ट्री टू हर, ठीक है। ये आपके दोनों एग्जाम्पल हैं। इसमें आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया और बाद में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया, तो आप क्या कर रहे हो, उनके बीच में आप क्या लगा रहे हो, टू लगा रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये क्या होते हैं, अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बच्चों, जिसमें था कि जिस वर्ब का या जिस सेंटेंस का अपना ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं, लेकिन जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस या इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तरुण इज वीपिंग, दे रीड डेली, वी आर गोइंग। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब वीपिंग, रीड एंड गोइंग आर इंट्रांजिटिव verbs, ठीक है, because these verbs by themselves make good sense and do not require object after that to make complete sense, ठीक है। इनमें क्या है, ये जो वर्ड है weeping, read, going, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है और इनके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही, क्योंकि ये अपने आप में एक क्या बना रहे हैं, सेंस बना रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि तरुण रो रहा है, वो डेली पढ़ते हैं या वो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। There are some verbs which are both transitive and intransitive. Read the following examples, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव और intransitive examples दिए गए हैं इनके, ठीक है। जैसे कि you fly a kite, अब ये intransitive verb में कैसे कहा जाएगा, the kites fly in the sky. Shenki runs a hotel, Shenki runs fast. Ramu opens the shop at 11 a.m. The library opens at 10 a.m. I spoke the truth, I spoke softly. The horse kicks the boy, that horse never kicks, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ब की तरफ। फ्रॉम नाउन, नाउन से हम वर्ब की तरफ कैसे आएंगे, एडवाइस, एडवाइस, बात, बात, सर्कल एंड सर्कल, कैंप एंड कैंप, क्लोथ, क्लोथ, क्लास, क्लासीफाई, कंपनी, अ कंपनी, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज, करेज, encourage, custom, a custom, danger and danger, believe, believe, breath, breath, justice, justify, joy, enjoy, mass, a mass, knee, kneel, memory, memorize, office, officiate, nation, nationalize, patron, patronize, peace, pacify, ठीक है। कुछ और वर्ड है इसमें बच्चों, मेरे साथ बोलो। फूड का बन गया फीड, फोर्स एंड फोर्स, फ्राइट, फ्राइटन, फ्रेंड, बिफ्रेंड, गोल्ड, गिल्ड, ग्लोरी, ग्लोरीफाई, ग्रास, ग्रेज, हैबिट, हैबिचुएट, हाफ, हाव, हैंड, हैंडेड, हास्ट, हास्टन, हेल्थ, हील, हाइट, हाइटन, हेयर, इनहेरिट, हॉरर, हॉरिफाई, पॉपुलेशन, पॉपुलेट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, सेल, सेल, प्रिजन, इम्प्रिजन, स्पीच, स्पीक, सक्सेस, succeed, sympathy, sympathize, tale, tell, terror, terrify, throne and throne, title and title, utility, utilize, vapor, evaporate, web, weave, idle, idolize. कुछ और एडजेक्टिव्स हैं, able, enable, abundant, abound, bitter, embitter, black, blacken, broad, broaden, cheap, cheapen, civil, civilize, clean, cleanse, feeble,
unfeeble, fertile, fertilize, fine, refine, firm, confirm, flat, flatten, fresh, refresh, full, fill, general, generalize, glad, gladden, hail, heal, hard, harden, hot, heat, just, justify, ठीक है, clear, clarify, dark, darken, dear, endear, deep, deepen, different, differentiate, equal, equalize, false, falsify, familiar, familiarize, new, renew, noble, ennoble, popular, popularize, public, publish, poor, purify, real, realize, red, redden, rich, enrich, short, shorten, stick, sticken, solid, solidify, special, specialize, strange, estrange. Large, enlarge, little, bit little, low, lower, mad, madden, mean, demean, moist, moisten, successful, succeed, sure, ensure, sweet, sweeten, thick, thicken, white, whiten and void, widen. ये सारे आपके फॉर्म थे किसके, वर्ब्स के, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू फ्रेजल वर्ब्स. A phrasal verb is a verb and an adverb used together. We use phrasal verbs all the time to make our language more impressive. ठीक है. phrasal verb में क्या होता है, हम एक verb और adverb को साथ में लिखते हैं, ठीक है, और ये हमारे sentence को more expressive बनाते हैं. Read the sentence and note the usage of the colored phrasal verb. Rahul set his dog on a stranger. ठीक है. Kind of verbs. Verbs are divided into two kinds. Regular verb जिसको weak verbs भी कहा जाता है, irregular verbs जिसको strong verbs भी कहा जाता है. Regular verb और weak verbs are those verbs whose past and past particle forms show regularity of the vowel sound. ठीक है. Regular का मतलब ही होता है आपको रेगुलरली कोई चीज़ दिखाई जा रही है, ठीक है. जैसे कि किसी पास या पास पार्टिकल का एक फॉर्म होता है जिसको रेगुलरली हम दिखा रहे हैं. कट, 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 वर्क, वर्कड, वर्कड, पुट, 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 ठीक है. इरेगुलर वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स हुज पास्ट एंड पास्ट पार्टिकल फॉर्म शोज इरेगुलरिटी ऑफ द वॉवल साउंड. बच्चों, इरेगुलर का मतलब क्या होता है, वो आपका रेगुलर का ऑपोजिट होता है. तो इसमें ये बता रहा है कि जहाँ पे आपके वॉवल्स जो होते हैं वो इरेगुलरली आ रहे हैं या शो हो रहे हैं, कहाँ पे, आपके पास और पास पार्टिकल फॉर्म में, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं. जैसे कि कम, केम, कम, शेक, शुक, शेकन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है. ये हमारे एग्जाम्पल थे किसके, इरेगुलर वर्ब्स के. सम रेगुलर वर्ब्स, वीक वर्ब्स, प्रेजेंट पास्ट पार्टिकल्स. अब जैसे अवेक है, अवोक, अवोक, बेंट, 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 बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, क्लोथ, क्लोथ्ड, क्लोथ्ड, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, कर्स, कर्स्ड, कर्स्ड, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डील, डेल्ट, डेल्ट, पे, पेड, पेड, ठीक है. कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल हैं आपके प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिकल्स के. चलिए बच्चे मेरे साथ बोलिए. ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, कट, 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 पुट, 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 बर्स्ट, 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 बेंट, 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 बाइंड, बाउंड, बाउंड, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, मेक, मेड, मेड, स्प्रेड, 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 ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, फीड, fed, fed, has, have, had, had, hear, heard, heard, kneel, knelt, knelt, keep, kept, kept, lead, led, led, leap, leapt, leapt, learn, learnt, learnt, leave, left, left, lend, lent, lent, lean, leaned, leaned, light, lit, lit, light, lighted, lighted, lose, lost, lost, make, made, made, mean, meant, meant, meet, met, met, melt, melted, melted, set, 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 shed, 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 shine, shone, shone, sit, sat, sat, smell, smelt,
smelt, sig, dug, dug, fight, fought, fought, flee, fled, fled, hit, hit, hit। ठीक है, कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे दिए गए, कास्ट, 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 क्लिंग, क्लंग, क्लंग, कॉस्ट, 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 बेट, 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 रिड, 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 प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, रीड, 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 सेंड, सेंट, सेंट, सॉ, सॉड, सॉड, से, सेड, सेड, सीक, sought, sought, sell, sold, sold, save, shaved, shaved, shoot, shot, shot, sleep, slept, slept, speed, spent, spent, spoil, spoiled, spoiled, sweep, swept, swept, teach, taught, taught, think, thought, thought, travel, travelled, travelled, turn, turned, turned, weep, wept, wept, wet, wetted, wetted, work, worked, worked, grind, ground, ground, hand, handed, handed, hang, hung, hung, hold, held, held, knit, knitted, knitted, lay, laid, laid, slide, slid, slid, spell, spelt, spelt, let, let, set, 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 shut, 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 and get, got, got। और वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट से। कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, कैरी, कैरिड, कैरिड, प्ले, प्लेड, प्लेड, मैच, मैच्ड, मैच्ड। सम इर्रेगुलर वर्ब्स जिन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है, इनके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। प्रेजेंट पास्ट पार्टिकल में अराइज, अरोज, अराइजन, चूज, चूज, चोजन, come, came, come, ring, rang, rung, rise, rose, risen, run, ran, run, see, saw, seen, sew, sewed, sewn, shake, shook, shaken, show, showed, shown, sing, sang, sung, sink, sank, sunk, slay, slew, slain, saw, sawed, shorn, give, gave, given, go, went, gone, grow, grew, grown, hide, hid, hidden, know, knew, known, wear, wore, worn, bear, bore, born, beat, beat, beaten, become, became, become, begin, began, begun, bite, bit, bitten, blow, blew, blown, break, broke, broken, do, did, done, draw, drew, drawn, drink, drank, drunk, drive, drove, driven, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, fly, flew, flown, forbid, forbade, forbidden, forget, forgot, forgotten, forgive, forgave, forgiven, freeze, froze, frozen, tear, tore, torn, flow, flew, flown। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके सम इर्रेगुलर वर्ब्स के। तो बच्चों आई होप आपको वर्ब्स का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।